हेलो, आओ शुरू करें हम मॉड्यूल्स का तीसरा लेक्चर। इसमें आपको हम बताएंगे लेफ्ट आर मॉड्यूल, डेफिनीशन एंड एग्जाम्पल्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे राइट आर मॉड्यूल, डेफिनीशन एंड एग्जाम्पल्स। लेट अस स्टार्ट। डेफिनीशन: let R with addition and multiplication be a ring. Let capital M be a non-empty set. Be a non-empty set. Let plus 1 from M cross M to M be an internal composition in M and dot 1 from R cross M to M be an external composition in M over R। राइट आर मॉड्यूल में यहां पर लिया गया था M क्रॉस R, आर को दाहिने रखा गया था। अब की बार आर क्रॉस एम है, आर को बाएं रखा गया है, तो ये आइडिया जनरेट होगा लेफ्ट आर मॉड्यूल का। देन द एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर m plus 1 dot 1 is a left module इसके बाद ऊपर लिखेंगे is a left module over the ring R or left R module if the following axioms are satisfied. The following axioms called module axioms are satisfied. M1 M comma plus 1 is an abelian group। ये पहला एग्जाम है और इसमें कितने एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं? 5। क्लोजर एग्जाम, एसोसिएटिव एग्जाम, कम्यूटेटिव एग्जाम, एग्जाम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जाम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। M2 M is closed with respect to external composition dot 1, that is R belongs to R, X belongs to M implies that R dot 1 X belongs to capital M। राइट आर मॉड्यूल में ये लिखा गया था X डॉट R, R रिंग के एलिमेंट को दाहिने रखा गया था। और M3 में कुल 3 एग्जाम्स हैं। नंबर 1 R डॉट 1 X प्लस 1 Y इक्वल टू R डॉट 1 X प्लस 1 R dot 1 Y for all R belonging to capital R for all X Y belonging to capital M। ये पहला हो गया। सेकंड R plus S dot 1 X equal to R dot 1 X plus 1 S dot 1 X for all R S belonging to capital R semicolon X belonging to capital M। And third one is R dot 1 bracket S dot 1 X equal to bracket R dot S and then dot 1 X for all R comma S belonging to capital R semicolon X belonging to capital M। ये रहा।
इसी समय आप राइट आर मॉड्यूल के डेफिनेशन को भी देख लीजिएगा, दोनों को मिला लीजिएगा, कंपैरिजन कर लीजिएगा, तो वो भी पक्का याद हो जाएगा, ये भी पक्का याद हो जाएगा। अब ये आपको ध्यान देना है, जैसे लीनियर स्पेस में, वेक्टर स्पेस में था ना +1 .1 और जो उनका फ्लो था, वही फ्लो यहाँ भी है। रिंग आर के साथ दो ऑपरेशन हैं, सादा सादा प्लस और सादा सादा डॉट, सॉरी, लेकिन एम के साथ दो ऑपरेशन हैं, एक +1 है जो इंटरनल ऑपरेशन है, एक .1 है जो एक्सटर्नल ऑपरेशन है। तो रिंग के दो एलिमेंट को ऐड करना होगा तो ये साइन लगेगा, मल्टीप्लाई करना होगा तो ये साइन लगेगा। एम के दो एलिमेंट्स को जोड़ना होगा तो ये चिन्ह आप लगाएंगे, और रिंग के एलिमेंट का एम के एलिमेंट में बाईं तरफ से गुणा करना होगा तो ये चिन्ह लगाइएगा। इसको ध्यान में रखते हुए फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि रिंग का एलिमेंट इंटू एक्स, ये क्या चीज़ है, एम का एक एलिमेंट हो जाता है। समझ रहे भैया? इसीलिए यहाँ पर देखिए R.1x और S.1x ये हो गया। अब यहाँ पर ये साइन ये वाला न लग के ये क्यों लग गया? क्योंकि ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है? एम का। इसी प्रकार से ये एलिमेंट किसका है? एम का। एम के दो एलिमेंट के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? ये वाला प्लस नहीं लगेगा, ये वाला प्लस लगेगा। ऐसे ही यहाँ भी है, आर और एस कहाँ के हैं? रिंग के, तो इनके बीच में डॉट कौन सा लगेगा? सादा वाला। समझ रहे भाई? और ये रिंग का एलिमेंट है, ये एम का एलिमेंट है, इसके बीच में कौन सा डॉट लगेगा? .1। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि आगे चल के जब थियरी डेवलप होगी तो मैच्योरिटी के कारण हम ये 1 लिखना छोड़ देंगे, सादा सादा प्लस सादा सादा डॉट हर जगह लिखेंगे। वो आपको समझ लेना होगा कि यहाँ पे .1 है, यहाँ पे +1 है। ये समझ में बात आ गई? एक नोट हम लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, लेफ्ट आर मॉड्यूल इज कॉल्ड आर मॉड्यूल। अब ये बहुत मार्के की चीज है, इसको हम बहुत ही हाईलाइट कर दे रहे हैं, ऐसे बॉक्स वॉक्स लगा करके, है ना। माने लेफ्ट मॉड्यूल को ही हम मॉड्यूल कहते हैं। तो अब जब भी हम मॉड्यूल बोलेंगे, मॉड्यूल लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? लेफ्ट मॉड्यूल। तो मॉड्यूल जनरल नाम पड़ गया किसका? लेफ्ट मॉड्यूल का। बेचारा राइट मॉड्यूल नेपथ्य में चला जाएगा, साइड लग जाएगा, किनारे हट जाएगा। आगे थियरी डेवलपमेंट में उसकी कोई पूछ नहीं, कोई उसका योगदान नहीं। यही लेफ्ट मॉड्यूल को ही हम पढ़ेंगे आगे, इसीलिए उसको बोलेंगे हम मॉड्यूल केवल। कौन बार बार लेफ्ट मॉड्यूल बोलेगा? मॉड्यूल मीन्स लेफ्ट मॉड्यूल। ठीक, बात समझ में आ गई? इसके बाद एग्जाम्पल से पहले हम सोच रहे हैं यूनिटल आर मॉड्यूल लिख दें, फिर आगे बढ़े। यूनिटल आर मॉड्यूल, इफ आर इज अ रिंग with unity and 1.1x equal to x for all x belonging to M, then the module M is called unital R module। यूनिटल आर मॉड्यूल। तो लीनियर स्पेस में 10 एग्जाम्स है ना, 5 1 6 4 10 थे, इसमें 9 एग्जाम्स हैं, यही एक छूट रहा था। तो ये लगेगा कब? जब आर विथ यूनिटी होगा। लीनियर स्पेस में फील्ड पे हम काम करते हैं ना, तो फील्ड में तो यूनिटी होती है, इसलिए वहाँ पे एक एग्जाम एडिशनल चलता है। अब एक एग्जाम्पल देखा, थोड़ा भारी, जैसे पिछले राइट मॉड्यूल में था वैसे ये भी है। आराम से इसको कर डालिए। एग्जाम्पल, लेट R be the ring of all 2x2 matrices over Z। over Z माने सारी एंट्रीज इंटीजर्स हैं, फुल स्टॉप। देन द सेट
capital M of all matrices of the form मैट्रिक्स, पहला कॉलम 0 0, दूसरा कॉलम ए बी, ए और बी इंटीजर्स है, फॉर्म्स एन आर मॉड्यूल या फॉर्म्स अ लेफ्ट मॉड्यूल ओवर आर, फॉर्म्स अ लेफ्ट आर मॉड्यूल। तो अब लेफ्ट नहीं बोलना है, हम बताए ना लेफ्ट मॉड्यूल को ही क्या बोलेंगे हम, मॉड्यूल, सिंपली मॉड्यूल बोलेंगे। तो जैसा कि हमने कहा था ना कि हम वन वन लिखना छोड़ेंगे, लेकिन अभी मैं लिखूंगा, इस पे हम नहीं कहीं जिक्र किए हैं, लेकिन हम जब इसको हम शो करेंगे तो वहाँ पे हम जिक्र करेंगे, और आपकी सुविधा के लिए कि आप ऑपरेशंस का फ्लो ठीक से समझ लें। तो आइए हम लोग सबसे पहले दिखाएं नंबर 1। इसमें आपको दिखाना है m+1 इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इसे हम छोड़ दे रहे हैं। राइट आर मॉड्यूल में आप जब पढ़े थे तो वो मैट्रिक्स किसी और फॉर्म का था ना, चलो कर ही देते हैं, 10 मिनट लगेगा। तो देखो सब में ना फॉर ऑल होता है, फॉर इन, हम सीधा सीधा ऐसे लिखते चल रहे हैं। नंबर 1 थोड़ा शॉर्टकट लिखेंगे ना, M इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू +1 बिकॉज x इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स लेने हैं m के, 0 0 a b कामा y इक्वल टू 0 0 c d belonging to m implies that x plus 1 y equals to 0 0 a plus c b plus d। ये भी उसी फॉर्म का मैट्रिक्स है जिस फॉर्म के मैट्रिक्स m में है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं इट बिलोंग्स टू कैपिटल M, जैसा कि इसके सारे एंट्रीज इंटीजर्स हैं, a b c d सब इंटीजर है ना भाई, तो a प्लस सी कामा b प्लस डी बिलोंग टू z। तो ये क्लोजर हो गया। नंबर 2, मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो इंटरमीडिएट की पढ़ी हुई रिजल्ट है। मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो नंबर 2 में 2 एग्जाम इकट्ठे लिख दीजिए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। और मैट्रिक्स एडिशन में आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी की भूमिका कौन निभाएगा? नल मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स के रोल में कौन होगा? नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। बड़ा क्लियर है सब मामला, बस अच्छे से कायदे से लिखते चलिए बस। थर्ड, थीटा से डिनोट कर रहे हैं हम जीरो वेक्टर को, जीरो वेक्टर नहीं सॉरी, जीरो एलिमेंट को, कैपिटल एम के जीरो को, थीटा विच इज 0 0 0 0। और ये m में होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे जो एलिमेंट हैं, जो एंट्रीज हैं, वो पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर। सो है ही है, तो यहाँ लिख दीजिए जैसा कि 0 z में है। इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल M, जो कि M में एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल M एग्जिस्ट्स इन कैपिटल M एज, जैसा कि x इक्वल टू मैट्रिक्स, पहला कॉलम 0 0, दूसरा कॉलम ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल M, implies that a, B belong to capital Z
implies that माइनस ए माइनस बी बिलोंग टू कैपिटल जेड, सभी इंटीजर का निगेटिव भी इंटीजर होता है। एंड दीज इंप्लाई दैट मैट्रिक्स पहला कॉलम 0 0, दूसरा कॉलम माइनस ए माइनस बी बिलोंग्स टू कैपिटल एम, एंड दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम। तो पहला हम दिखा दिए, क्या दिखा दिए? पहला हम दिखा दिए कि m कामा प्लस 1 इज एन अबेलियन ग्रुप। अब m2, m2 में हम क्लेम करेंगे और क्लेम करने के बाद लॉजिकल एविडेंस देंगे कि m is closed with respect to external composition. m is closed with respect to external composition. External composition. Because R हमें रिंग का एलिमेंट चाहिए। रिंग क्या चीज है? रिंग ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विथ इंटीजर्स एज एंट्रीज, तो उसको हम ऐसे ले रहे हैं R1 R2 R3 R4 बिलोंग्स टू रिंग R कामा x इक्वल टू 0a 0b बिलोंग्स टू कैपिटल M implies that R dot 1x equal to R1 R2 R3 R4 dot 1 0a 0b मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल्स टू 0 0 R1a प्लस R2b फिर 0 प्लस 0 R3a प्लस R4b। ये मैट्रिक्स उसी टाइप का मैट्रिक्स है, उसी फॉर्म की मैट्रिक्स है जिस फॉर्म के मैट्रिसेस कैपिटल M में हैं। ये सब R1 R2 R3 R4 A और B सब के सब इंटीजर्स है ना। तो ये इंटीजर में इंटीजर से मल्टीप्लाई किया इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर का इंटीजर में जोड़ दिया वो भी इंटीजर, तो यहाँ पे लिख दिया बिलोंग्स टू कैपिटल M एज R1A प्लस R2B कामा R3A प्लस R4B बिलोंग टू Z। अब M3 का काम थोड़ा सा भारी है, उसमें हमको लगता है तीसरा भारी पड़ गया था ना राइट मॉड्यूल में, याद करिए, ध्यान रखिए भाई। M3 में 3 एक्सियोम्स हैं, उन्हें एस्टेब्लिश करना है। तो फॉर ऑल है तो एनी पहले कंसीडर कर लिया जाए। लेट R इक्वल टू मैट्रिक्स R1 R2 R3 R4 कामा S इक्वल टू मैट्रिक्स S1 S2 S3 S4 be any two elements of capital R full stop. Let X equal to matrix 0A 0B comma Y equal to matrix 0C 0D be any two elements of capital M. Then number 1 याद करें, R dot 1 ब्रैकेट X प्लस 1 Y इक्वल टू स्टार्ट। R माने मैट्रिक्स R1 R2 R3 R4 डॉट 1। X और Y को ऐड करके लिखिए, कौन स्टेप बढ़ा है। X और Y को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 A प्लस C 0 B प्लस D। अब इनका मल्टीप्लाई करिए इक्वल्स टू 0, फिर R1 इंटू दिस प्लस R2 इंटू B प्लस D, फिर 0 R3 इंटू A प्लस C प्लस R4 इंटू B प्लस D। ये रहा, ये सब इंटीजर्स है, जितने लेटर्स लिखे हैं ना, ये लेटर्स किसको डिनोट कर रहे हैं? इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स के सेट में
मल्टीप्लीकेशन एडिशन पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव का सिचुएशन है इक्वल्स टू 0 0 R1A प्लस R1C प्लस R2B प्लस R2D। इधर हो गया R1A प्लस R3C प्लस R4B प्लस R4D। अब हमें क्या ले आना है? हमें ले आना है R डॉट 1X प्लस 1 R डॉट 1Y। अब इसमें नहीं अगर समझ में आ रहा, अगर आपके समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे ना, तो आप जो लाना है उसका रफ वर्क कर लीजिए, आप फिर उसको ले आकर के पीछे से यहाँ जोड़ दीजिए और जहाँ पे उचित आपको लॉजिक देते बने उसको देते रहिए। जैसे यहाँ पे लॉजिक दीजिए बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन कैपिटल जेड। एक अंदाजा हम लगा रहे हैं कि जैसे R डॉट एक्स इस खेल में कौन कौन शामिल होगा, R1 R2 R3 R4 A और B। तो हम A और B ऐसे कर लें, हमें ऐसा लग रहा है कि हम नहीं समझ में आया तो निकाल लिया करो रफ कॉपी पे। ये रफ वर्क टेक्निक होती है, बहुत बढ़िया टेक्निक है, जिसको हम सिखा दिए सेट थियरी में बहुत खुश होता है कि आधा सीधा सीधा करो, आधा जो लाना है उसको करो, दोनों को जोड़ दो ले आकर के। तो फिर भाई इधर इसको हम लिख रहे हैं इक्वल्स टू 0 0, फिर इसमें A और B वाला एक साथ कर लें, R1A प्लस R2B है ना, और प्लस C और D वाला एक साथ कर लें, R1C प्लस R2D। नीचे R3A प्लस R4B प्लस R3C प्लस R4D। क्या किया आपने? इसको यहाँ ना, माने कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए लगाया, तो इसको शॉर्ट में लिखना, इधर जगह कम होता है तो बाई कॉम्यूटेटिविटी ऐसे, फॉर एडिशन ऐसे इन कैपिटल जेड, ये थोड़े में लिख दिए। अब दो मैट्रिसेस को ऐड करने वाले रूल्स हैं, इसको दो में तोड़िए, दो के सम में इसको स्प्लिट करिए, ब्रेक करिए, इक्वल टू 0 0 R1A प्लस R2B R3A प्लस R4B। इधर लिख दिया जाए, इम्प्लाइज दैट क्या चल रहा था, R डॉट 1X प्लस 1Y ये चल रहा था। फिर यहाँ पे हम लिख दें प्लस, और फिर हो जाएगा 0 0 R1C प्लस R2D R3C प्लस R4D। ठीक है ना, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो आएगा, और यहाँ पे हम क्या सिंबल लगाएं, प्लस 1। दिस इज R1 R2 R3 R4 डॉट 1 0A 0B, ये रहा एक ब्रैकेट में। चेक कर लीजिए, चेक करिए, पहली रो का पहले कॉलम में गुणा करेंगे 0, फिर R1A प्लस R2B आ गया, ऐसे दिस इंटू दिस 0 R3 यस प्लस 1, और ये क्या चीज़ है, ये है R1 R2 R3 R4 डॉट 1 0C 0D, ये रहा इक्वल्स टू R डॉट 1X प्लस 1 R डॉट 1Y। अब फॉर ऑल नहीं लिखना, क्योंकि फॉर एनी कर दिए तो फॉर ऑल मान लिया जाएगा। हो गया ना ये, तो पहला तो हम कर ले गए बढ़िया से, है? मिटा रहा है। अब दूसरा, सेकंड, R प्लस S डॉट 1X। हाँ, ये जैसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का लिखना है, वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था, बस वही है कि जहाँ रिंग का एलिमेंट है कि M का एलिमेंट है उसका ध्यान रख करके सिंबल लगाना है। इक्वल्स टू R और S आप ले चुके हैं, आर्बिट्रेरी दोनों को जोड़िए ना, ये नहीं है लेकिन आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा R1 प्लस S1 R2 प्लस S2 R3 प्लस S3 R4 प्लस S4 डॉट 1X क्या है 0A 0B, ये रहा।
अब आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, इक्वल्स टू, है ना, 0 0, R1 प्लस S1 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस R2 प्लस S2 मल्टीप्लाइड बाई B, ठीक है ना, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस यहाँ आ जाएगा, R3 प्लस S3 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस R4 प्लस S4 मल्टीप्लाइड बाई B, ये रहा। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा लीजिए, इक्वल टू पहला कॉलम 0 0, यहाँ पे लिखिए R1A प्लस S1A प्लस R2B प्लस S2B, यहाँ पे हो जाएगा R3A प्लस S3A प्लस R4B प्लस S4B। लॉजिक लिखना जरूरी है, जरूर लिखिए, बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन द सेट कैपिटल Z। अब आपको लाना है R इंटू एक्स प्लस S इंटू एक्स। एक तो R और S, R और X मतलब कौन हुआ, R1 R2 R3 R4 और AB, है ना। तो R वाले एक साथ कर लें, 0 0, R1A प्लस R2B, ये R वाले, और S वाले किनारे कर लें, अलग कर लें, मतलब S1A प्लस S2B, ये रहा। फिर यहाँ नीचे भी यही काम कर लें, R3A प्लस R4B प्लस S3A प्लस S4B, और ये रहा कॉम्यूटेटिव लॉ बाई कॉम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन इन Z। ये लॉजिक जरूर लिखते हैं, मैं आपको समझाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। तो फिर हम पेज पलट रहे हैं, इम्प्लाइज दैट पेज जब भी चेंज करें आप तो लेफ्ट हैंड साइड भी जरूर उतारा करें, ये चलन है और करना भी चाहिए। अब इसको दो में ब्रेक कर लें, एक में ये और ये रहेगा, एक में ये और ये रहेगा, 0 0, R1A प्लस R2B R3A प्लस R4B प्लस 1, 0 0, S1A प्लस S2B और S3A प्लस S4B। This is equal to R1 R2 R3 R4 डॉट 1 0 0 AB, है कि नहीं, चेक कर लें। देखिए दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस, है ना, ये दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस, ये प्लस 1, ये है S1 S2 S3 S4 डॉट 1, फिर A और B वाला है, माने 0 A 0 B, ये इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में R डॉट 1 X प्लस 1 S डॉट 1 X, यही लाना था, R डॉट X प्लस S डॉट X। फॉर ऑल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फॉर एनी हमने किया है। नंबर 3, R डॉट 1 ब्रैकेट S डॉट 1 X इक्वल टू R1 R2 R3 R4 डॉट 1 S माने S1 S2 S3 S4 डॉट 1 X यानी कि 0 A 0 B इक्वल्स टू R1 R2 R3 R4 डॉट 1, इसका मल्टीप्लाई करिए, दिस इंटू दिस 0 और दिस इंटू दिस में हो जाएगा S1A प्लस S2B, यहाँ पर 0, S3A प्लस S4B, और अब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, नोट्स यदि आपको चाहिए PDF फॉर्म में तो टेलीग्राम ऐप पर ये मौजूद हैं। योगेंद्र बहादुर सिंह से आप पहले कनेक्ट होइए टेलीग्राम ऐप पर,
फिर वहाँ मेरा चैनल बना हुआ है, MSc प्रीवियस मैथ्स ब्रैकेट में YBS, और इसका लिंक है t.me/M1YBS, ये लिंक है। तो वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स बढ़िया हैंड रिटन PDF फॉर्म में मिलेंगे। हाँ, सब हम हाथ से लिख करके लगा रहे हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ऐप पर ना, implies that r.1 bracket s.1x is equal to this into this 0, फिर this into this काफी बड़ा r1 into this plus r2 into this ना, तो r1 into s1a plus s2b plus r2 into s3a plus s4b, ये रहा। नेक्स्ट दिस इंटू दिस 0, फिर r1 की जगह r3, r2 की जगह r4 इसी रिजल्ट में कर दें तो हो जाएगा r3 इंटू s1a प्लस s2b प्लस r4 इंटू s3a प्लस s4b, ये रहा। और पहले तो हम ब्रैकेट ब्रेक करें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, इक्वल टू 0 0, r1 इंटू ब्रैकेट s1a प्लस r1 इंटू ब्रैकेट s2b प्लस r2 इंटू ब्रैकेट s3a प्लस r2 इंटू ब्रैकेट s4b, r3 इंटू ब्रैकेट s1a प्लस r3 इंटू ब्रैकेट s2b प्लस r4 इंटू ब्रैकेट s3a प्लस r4 इंटू ब्रैकेट s4b। लॉजिक जरूर लिखें बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन जेड। अब इसके बाद अगर ना समझ में आए तो क्या ले आना है वो आप देख लें। r1 s1a प्लस r1 s2b ऐसे। अब हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, यहां पर भी, 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 यहां, एसोसिएटिव लॉ लगाने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, काफी बड़ा है, पता है, तीसरा वाला काफी बड़ा है, राइट मॉड्यूल में भी यही बहुत बड़ा हो गया था। तो ये हो जाएगा r1 s1 एक ब्रैकेट में इंटू ए प्लस ब्रैकेट r1 s2 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ब्रैकेट r2 s3 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस ब्रैकेट r2 s4 मल्टीप्लाइड बाई बी, ऐसे ही नीचे ब्रैकेट r3 s1 इंटू ए प्लस ब्रैकेट r3 s2 इंटू बी प्लस ब्रैकेट r4 s3 इंटू ए प्लस ब्रैकेट r4 s4 इंटू बी। लॉजिक लिखिए बाई एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन इन कैपिटल जेड, ऊपर मिटा रहे। इसके बाद ए और बी के पैकेट्स बनाएंगे हम, क्योंकि हम इस समय क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं r डॉट s डॉट x का मान ना, और इसको हमको निकालना है r डॉट s देन डॉट 1x, और x में क्या होता है, a और b है बस। तो ये a और b के पैकेट्स बना लें। अगर न समझ में आए तो जो ले आना है इसकी वैल्यू निकाल लो रफ पे, और देखो कि हमें ये लाना है, ये हमारे पास है, कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कौन से नियम की दुआई दें वहाँ पे। सो लेट अस स्टार्ट।
implies that r dot bracket s dot x is equal to मैट्रिक्स पहला कॉलम 0 0, दूसरा कॉलम ये ना ए और ए एक साथ ले लो और बी एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा r1s1 प्लस r2s3 इंटू ए प्लस r1s2 प्लस r2s4 इंटू बी। अब दिस इंटू ए लिखना होगा तो ऐसे लिखते हो, तो इसको तुम बोलते हो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो उसको हम उसमें समेट दिए तो वो भी तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ऐसे नीचे करिए r3s1 प्लस r4s3 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस r3s2 प्लस r4s4 मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू, अब इसको अलग अलग किया जाए, r1s1 प्लस r2s3 r1s2 प्लस r2s4। हाँ जरा एक बार अंदाज लिया जाए, r1 r2 r3 r4 डॉट s1 s2 s3 s4, यही तो हमको लिखना है, इसको साथ करना है। तो r1 s1 मिलाते चलिए प्लस r2 s3, फिर r1 s2 प्लस r2 s4, ठीक है, फिर r3 s1, ठीक, r3 s1 प्लस r4 s3 और r3 s2 प्लस r4 s4 है ना, दिस डॉट 1 0 0 a b, यही है। मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही आएगा। दिस इज r1 r2 r3 r4 डॉट s1 s2 s3 s4, ऐसा है, फिर डॉट 1 0 a 0 b, दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट r डॉट s डॉट 1 x, यही लाना था बस। अब लास्ट में लिख दीजिए हेंस या फाइनली वी कंक्लूड दैट कैपिटल M इज अ लेफ्ट R मॉड्यूल, अर्थात कैपिटल M इज एन R मॉड्यूल, यही प्रूव करना था। यूनिटरी मॉड्यूल आपको हम बता दिए थे, यूनिटरी मॉड्यूल या यूनिटल मॉड्यूल और यूनिटरी मॉड्यूल दो टर्म्स हैं। एक चीज़ और बता करके इस लेक्चर को हम यहीं पर पैकअप कर देंगे। इम्प्रॉपर मॉड्यूल, इम्प्रॉपर मॉड्यूल by definition it is clear that every ring R is a left module over R, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर मॉड्यूल। This module is called improper module. ऐसे लीनियर स्पेस में है भी, एवरी फील्ड फॉर्म्स अ लीनियर स्पेस ओवर इटसेल्फ, वही चीज तो है यहाँ पे। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था ना, मॉड्यूल को खूब समझना है तो आप पहले लीनियर स्पेस बढ़िया से पढ़ लें। तो रिंग का डेफिनेशन यही, जैसे मान लीजिए आर रिंग है
तो मॉड्यूल में पहला आपको क्या दिखाना होता है, आर कामा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, बाय डेफिनेशन इट इज ट्रू। दूसरा क्या दिखाना होता है, अब देखो आर भी यही है, एम की भूमिका में भी यही है, तो आर बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट आर डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ये हो गया। और तीसरे में 3 एग्जाम होते हैं, पहला देखें आर डॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू आर डॉट एक्स प्लस आर डॉट वाई फॉर ऑल, लिख देना है ना, लिख दो फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू आर सेमी कोलन एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू आर। ये क्या चीज लिखा आपने, रिंग में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। इसी प्रकार से आर प्लस एस डॉट एक्स इक्वल टू आर डॉट एक्स प्लस एस डॉट एक्स फॉर ऑल आर कामा एस बिलोंगिंग टू आर सेमी कोलन एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये सब आर में ही है। हम यहाँ पे चाहे तो लिख दें फॉर ऑल आर एस एक्स बिलोंगिंग टू आर, लेकिन वैसे ना लिख करके हम उसी तरीके से लिख रहे हैं जैसे मॉड्यूल में लिखना चाहिए। तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, रिंग में होल्ड करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 आर डॉट ब्रैकेट एस डॉट एक्स इक्वल टू आर डॉट एस डॉट एक्स फॉर ऑल आर कामा एस बिलोंगिंग टू दिस आर एंड एक्स बिलोंगिंग टू आर। एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन, रिंग है तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप है तो एसोसिएटिव ला लगेगा ही। माने हर रिंग अपने आप पर एक लेफ्ट मॉड्यूल बनाता है, और इसी मॉड्यूल को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर मॉड्यूल। थैंक यू वेरी मच।